नमस्कार। आज जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है उसके संदर्भ में हम एक विशेष रूप से आप सबों को एक मैसेज पहुंचाएंगे कि रक्षाबंधन के लिए भद्रा का त्याग करना आवश्यक है। भद्रा वास्तव में है क्या? भद्रा जो सूर्य देव की पुत्री थी और शनि देव की बहन, बड़े कठोर स्वभाव की थी। इस भद्रा को नियंत्रित करने के लिए उनको यहाँ पंचांग में जगह दिया गया। फिर भी स्वभाव तो उनका वही है और जो भद्रा का काल है वह निश्चित रूप से दो कार्य में वर्जित है, एक तो रक्षाबंधन के लिए और एक होलिका दहन के लिए। दोनों ही कार्यों में भद्रा में ये दोनों कार्य नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये आवश्यक है। भद्रा जो है इसका वास अलग अलग प्रकार से है, कभी पृथ्वी पर, कभी पाताल में और कभी स्वर्गलोक में। तो भद्रा का जहाँ वास होता है वहाँ उसका प्रभाव अधिक होता है। हालांकि इस वर्ष मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार भद्रा का वास अगर पाताल में है, अब की बार जैसा कि है कि पाताल में है, तो पाताल में भद्रा के वास होने के कारण पृथ्वी पर इसका प्रभाव कम है। फिर भी अपने मिथिला क्षेत्रों में ये प्रचलन है कि हम भद्रा में कोई कार्य जो निषिद्ध है, दोनों ही कार्य वो नहीं करेंगे। तो भद्रा में रक्षाबंधन का कार्य वर्जित है। इस वर्ष सुबह 19 तारीख के सुबह सूर्योदय काल से, ऐसे तो पहले ही भद्रा शुरू हो जाती है, लेकिन सूर्योदय के बाद जो रक्षाबंधन का कार्य होगा उसके लिए प्रतिबंधित है कि आप 1:32 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य करें, क्योंकि 1:32 तक भद्रा है। हालांकि भद्रा का वास अब की बार पाताल में है, फिर भी भद्रा का प्रभाव रहेगा। अगर बहुत अच्छे समय में आप रक्षाबंधन का कार्य पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 1:32 के बाद करें। हालांकि अपने मिथिला क्षेत्र में यह प्रचलन ज़्यादा है। अन्य क्षेत्रों में मिथिला के अतिरिक्त और जगह जब जाएंगे तो उनके प्रमाण के अनुसार अगर भद्रा का वास पाताल में है, स्वर्ग में है, तो उसका प्रभाव कम है। इसलिए वो लोग भद्रा को इतना विचार भद्रा पर नहीं करते हैं। तो यहाँ मिथिला में दिन के 1:32 के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य होगा। आप सब इसी प्रकार से समय को देखते हुए रक्षाबंधन का कार्य पूर्ण करें। जय श्री राम।